खरीद इस वक्त प्रदेश में चल रही है। 1 अप्रैल से फसल की खरीद शुरू हुई थी और आज है 21 अप्रैल, यानी 21 दिन हो चुके हैं और अब लगातार जब से ये प्रक्रिया शुरू हुई है मंडियों में घमासान की स्थिति देखने को मिल रही है, जहां लगातार सरकार ये कह रही है, दावा कर रही है किसानों को कोई भी परेशानी नहीं आ रही है, लगातार किसानों की फसल खरीदी जा रही है। तो दूसरी तरफ इस पर घमासान का दौर भी देखने को मिल रहा है। लगातार विपक्ष कई गंभीर आरोप लगा रहा है और इसी के साथ साथ विपक्ष किसानों को परेशान करने के आरोप लगा रहा है। उठान नहीं होने से किसान परेशान भी नजर आ रहे हैं। मंडियों में नए नियमों का विरोध अब तेज देखने को मिल रहा है। लगातार किसान उठान को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कल किसानों ने प्रदर्शन किया, फसल खरीद को लेकर घमासान लगातार मंडियों में जारी है। आपको बता दें 1 अप्रैल से गेहूं की फसल की खरीद शुरू हुई और तब किसानों के चेहरे खिले हुए थे क्योंकि फसल की खरीद शुरू हो गई थी और अब वहीं किसान परेशान नजर आ रहे हैं क्योंकि लगातार अब तक उठान वहां पर नहीं देखने को मिला। उठान नहीं होने से किसान परेशान हैं, उन तक पैसा नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके चलते उनको आर्थिक तंगी अब महसूस होने लगी है। आपको बता दें कल किसानों ने उठान को लेकर विरोध भी जताया था और लगातार ऐसी तस्वीरें प्रदेश भर से सामने भी आ रही है। उठान पर घमासान लगातार जारी है, किसान भी परेशान है। इसी मुद्दे पर सियासत भी का दौर देखने को मिल रहा है पूरे प्रदेश में। कहीं सरसों की खरीद चल रही है तो कहीं गेहूं की खरीद चल रही है। तो उठान का ये सिलसिला और अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ऋषि भारद्वाज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, देखिए लगातार जिस तरीके से तस्वीरें सामने आ रही हैं पूरे प्रदेश भर में, पलवल से कैसी तस्वीरें आपको बता दूं, जिस तरीके से पलवल में खरीदी हो रही है, किसानों में क्या वहां पर किसी तरीके से संशय बना हुआ है? क्या किसान परेशान नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा कि जिस तरह से सरकार के आदेश पर पूरे प्रदेश के अंदर 1 अप्रैल से खरीद शुरू कर दी गई थी अनाज की। पहली बार हुआ है कि जब सरकार ने 1 तारीख से ही खरीद शुरू करा दी। नहीं, पहले लगभग 10 से 15 दिन लगते थे खरीद शुरू होने में, लेकिन सरकार के आदेश पर पूरे प्रदेश के अंदर 1 अप्रैल से खरीद शुरू करा दी गई। लेकिन जो सरकार ने नए नियम लागू किए गए, ट्रैक्टर पर नंबर होना अनिवार्य है, वो भी शुरू कर दिए गए, गेट पास काटे गए, बायोमेट्रिक मशीन की जहां दिक्कत आ रही थी वो भी सरकार द्वारा सॉल्यूशन कर दिया गया। लेकिन बात अब आती है उठान की। मंडी में और समस्या सारे सरकार प्रशासन द्वारा सॉल्व कर दी गई, लेकिन उठान की समस्या मंडियों में बनी हुई है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि मेरे पीछे आप जितनी दूर तक आपकी नजर जाएगी उतनी दूर तक आपको खुले आसमान के नीचे अनाज की ढेरियां आपको दिखाई देंगी। किस तरह से ये खरीदी गई हैं, लेकिन अभी तक इनको बोरियों में नहीं भरा जा रहा है क्योंकि बहुत बोरियां मंडी के अंदर जमा है जिनका उठान नहीं हो पा रहा है। उन्हीं की वजह से ये खुले आसमान के नीचे अनाज पड़ा हुआ। अगर बारिश आ जाती है तो किसान का तो नुकसान होगा, साथ साथ आढ़ती का भी नुकसान होगा क्योंकि ये फसल पूरी तरह भीग जाएगी, खुले आसमान के नीचे पड़ी हुई है। तो इस तरह से लगातार उठान को लेकर मंडियों में इस समय समस्या बनी हुई है। बात करें खरीद की तो पलवल जिले में अब तक 25,84,602 क्विंटल की खरीद अब तक की जा चुकी है, बहुत बड़ी खरीद है। और बात करें गेट पासों की तो 75,913 गेट पास अब तक पलवल जिले में काटे जा चुके हैं अलग अलग मंडियों में। हमारे साथ आढ़ती, हम इनसे भी बात करेंगे कि क्या समस्या बनी हुई है, कितनी इनको परेशानी हो रही है और उठान को लेकर कितने परेशान है। क्या नाम है? मेरा नाम संचित है। संचित जी, क्या समस्या है मंडी में इस समय? मंडी में सबसे बड़ी समस्या उठान की बनी हुई है। गाड़ियां, एक गाड़ी जाती है 5 दिन में वापस आ रही है वहां से। किसान बड़ा परेशान है, आढ़ती परेशान है, तुलाई चल नहीं रही है, गाड़ियां बिल्कुल नहीं मिल रही है। वहां से ड्राइवर आते हैं, गाड़ियों को छोड़ के चले जाते हैं, वहां गाड़ियां अनलोडिंग बिल्कुल। तो ये खुले आसमान के नीचे अनाज पड़ा हुआ, मौसम लगातार परिवर्तन हो रहा, मौसम में कई बार बीच में बारिश हुई जिससे फसल भी भीगी, लेकिन अगर बारिश आती है तो कितना नुकसान होगा? बारिश आने से उसके बाद अनाज दिख जाता है, नीचे से खराब हो जाता है, सारा नुकसान आढ़ती और किसानों का हो। सरकार अनाज बिल्कुल साफ लेती है, उसमें बड़ी समस्या आ रही है। तो उठान की समस्या ज्यादा बन रही है। उठान की सबसे बड़ी समस्या मतलब गेट पास में मशीन के अंदर इसमें अब कोई समस्या नहीं, सरकार ने इसको सॉल्यूशन कर दिया है। देखा किस तरह से आढ़ती का कहना है कि जो उठान के समस्या बनी हो, लेकिन गेट पास जो और जो बायोमेट्रिक मशीन की जो समस्या
चल रही थी वो अब नहीं है, वो सॉल्यूशन कर दिया गया है। लेकिन उठान की समस्या बनी हुई है, उठान न होने से ये खुले आसमान के नीचे अनाज पड़ा हुआ है। अगर उनका कहना है कि बारिश आ जाती है तो अनाज भीग जाएगा, जिससे किसान का नुकसान होगा, साथ साथ आड़ती का भी नुकसान होगा। खरीद करने वाली जो एजेंसियां वो भी अनाज को खरीद नहीं कर पाएंगी। तो इसलिए मंडियों में उठान की समस्या बनी हुई है। बाकी जो सरकार द्वारा जो सुविधाएं दी गई थी, जो नियम लागू किए गए थे, उनका फॉलो जिला प्रशासन द्वारा किया गया है। और इस समय बस केवल बनी हुई पलवल जिले में उठान की समस्या बनी हुई है। या उठान अगर हो जाता है तो ये खुले आसमान नीचे जो अनाज है बोरियों में भर जाएगा, गोदाम तक पहुंच जाएगा। और गोदाम में पहुंचे के बाद उसके बाद किसान की पेमेंट की जाती है। साथ साथ किसान भी परेशान है क्योंकि उसकी पेमेंट नहीं हो पा रही, माल गोदाम तक नहीं पहुंच पा रहा है। अगर गोदाम में माल पहुंच जाएगा उसी समय किसान की पेमेंट होगी, जबकि सरकार के आदेश से 72 घंटे के अंदर फसल बिक्री के बाद किसान की पेमेंट खातों में पहुंच जानी चाहिए। लेकिन उठान नहीं होने से किसान की पेमेंट भी अटकी हुई है, जिससे किसान बार-बार किसान की पेमेंट अटकी हुई है बता रहे हैं आप। लेकिन सरकार का तो ये दावा है ना, लगातार किसानों को उनका पैसा मिल रहा है, किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उठान ही नहीं हो रहा है तो किसानों के पास पैसा कब तक पहुंचेगा? तो क्या सरकार इसमें सरकार की जो बातें हैं वो सही हैं, या किसान जो धरने पर बैठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, वो बातें सही हैं? क्या लगता है? जी बिल्कुल एक जो ये धरने प्रदर्शन कर रहे हैं पलवल जिले में तो नहीं हुआ क्योंकि खरीद शुरू है। लेकिन समस्या पेमेंट की बनी हुई है। किसान के समय शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, किसी की शादी है, किसी को बच्चे के एडमिशन कराने हैं किसानों को, उसमें भी समस्या बनी हुई है। जब तक पेमेंट नहीं आती किसान के काम रुके हुए हैं। अगर किसान के खातों में पेमेंट आ जाती है तो उनके काम, अपने किसी बच्चे का दाखिला कराना है स्कूलों में, या उसको किसी शादी समारोह का काम है, वो भी पूरा होगा। लेकिन अगर उठान नहीं होगा तो इधर आड़ती भी परेशान है, उधर किसान भी परेशान है। अगर बारिश आ जाती है तो डबल नुकसान होगा, फसल भीग जाएगी, खरीद एजेंसियां इसको खरीदेंगी नहीं और उसके बाद फसल खराब हो जाएगी। तो इसलिए तो हो जाता है। इसका जिला प्रशासन को, सरकार को भी ये आदेश जारी करने होंगे कि उठान को जल्दी जल्दी करा जाए। बिल्कुल, उठान को जल्दी से जल्दी करने की जरूरत है क्योंकि किसानों के लिए अब ये बड़ी समस्या बना हुआ है। आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए शुक्रिया। और इसी के साथ अब खबरों में आगे बढ़ेंगे। कांग्रेस सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने बराड़ा की साहा अनाज मंडी का दौरा कर किसानों और आढ़तियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने गेहूं खरीद से जुड़ी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और मौके पर मौजूद किसानों की समस्याएं सुनी। दौरे के दौरान किसानों ने खरीद प्रक्रिया में देरी, भुगतान में दिक्कत, बारदाने की कमी और गेहूं की लिफ्टिंग में हो रही देरी जैसी समस्याएं रखी हैं। सुरजेवाला ने संबंधित अधिकारियों से बातचीत कर जल्द समाधान का आश्वासन दिया। इस मौके पर सुरजेवाला ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा, आज मजदूर और किसान त्राहिमाम की स्थिति में हैं, पीड़ित, दुखी और लाचार है। उन्होंने कहा कि मंडी का आढ़ती हो, मजदूर हो या गेहूं सरसों पैदा करने वाला किसान, सभी परेशान हैं। मजदूर और किसान त्राहिमाम है, पीड़ित है, दुखी है, लाचार है, बेजार है। मंडी का आढ़ती हो, मंडी का मजदूर हो, गेहूं पैदा करने वाला, सरसों पैदा करने वाला किसान हो, दक्षिणी हरियाणा का सरसों वाला किसान हो, बाकी केंद्रीय और उत्तर हरियाणा का गेहूं पैदा करने वाला किसान हो, गेहूं रुलती फिर रही है। कृपया करके साहा मंडी में एक बार आपका कैमरा घुमाकर उसका नज़ारा अवश्य दिखाइएगा। दो एजेंसी लगाई हैं पर आज तक गेहूं का उठान नहीं हुआ। पूरे हरियाणा के आंकड़े देखिए, सरसा और फतेहाबाद में 70% गेहूं का उठान नहीं हुआ, यमुनानगर में 55% गेहूं का उठान नहीं हुआ, अंबाड़ा और साहा में 55 से 60% गेहूं का उठान नहीं हुआ, कुरुक्षेत्र और कैथल में 70% तक गेहूं का उठान नहीं हुआ। पूरे हरियाणा की ये हालत है। श्रीमान नायब सैनी जी, 2 महीने जब आप पंजाब में पगड़ी पहनकर घूम रहे थे, उस समय अगर आप कृपया करके हमारे गोदाम खाली करवा लेते, गेहूं का इंतजाम देख लेते, फ्यूमिगेशन करवा लेते, कीटनाशक का छिड़काव करवा के गोदाम साफ करवा लेते, तो आज गेहूं का साथ ही साथ उठान हो जाता।
पानीपत की मंडियों में गेहूं खरीद अब अंतिम चरण में पहुंच गई है। खरीद शुरू हुए करीब 20 दिन हो चुके हैं और लगभग 90% गेहूं मंडियों में पहुंच चुका है। अब सिर्फ 10% आवक बाकी है जो हाथ से कटाई कराने वाले किसान लेकर आएंगे। जिले की 13 छोटी बड़ी मंडियों में अब तक करीब 20 लाख क्विंटल गेहूं पहुंच चुका है। राहत की बात तो यह है कि लिफ्टिंग का काम तेजी से चल रहा है और करीब 40% गेहूं का उठान हो चुका है। इसके साथ ही किसानों के खातों में भुगतान भी पहुंच रहा है। अनुमान है कि 5 से 7 दिनों में मंडियां खाली हो जाएंगी। खरीद शुरू हुए लगभग 20 दिन हो चुके हैं और अब तक जो है 90% तक गेहूं मंडियों में आ चुका है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, जहां एक समय पूरी चहल पहल थी, जहां हर समय सफाई, गेहूं की सफाई हो या उतारने का काम हो, ट्रैक्टर ट्रॉलियों से उतारने का काम हो, चढ़ाने का काम हो, ये सब चल रहा था। आज वह एरिया बिल्कुल शांत हो चुका है क्योंकि अब जो है मंडी के अंदर लिफ्टिंग का पड़ाव शुरू हो चुका है। अगर बात की जाए तो पानीपत के अंदर 13 मंडियां बनाई गई हैं। छोटी मंडी पर जो खरीद सेंटर बनाए गए हैं उन सबको मिलाकर 13 मंडियां हैं। उनमें लगभग अब तक जो है 20 लाख क्विंटल के करीब जो है गेहूं आ चुका है और अब जो है उठान प्रक्रिया शुरू हो रही है। 40% तक जब हमने आढ़तियों से बात की, उनका कहना है कि 40% तक अभी जो है लिफ्टिंग का कार्य हो चुका है और लगातार जो है लिफ्टिंग की जा रही है। बड़ी सुचारू रूप से यहाँ हर प्रकार की जो है सुविधा प्रशासन द्वारा दी गई है। मैं आपको चारों तरफ दिखाना चाहूंगा कि हर प्रकार से जो है आप देखिए सभी जगह जो है मंडियों में सिर्फ आपको गेहूं से भरे बोरियां, कट्टे आपको दिखाई देंगे क्योंकि अब जो है गेहूं की आवक बिल्कुल धीमी पड़ चुकी है। लगभग 5 से 10% तक गेहूं की आवक होनी बाकी है। वो भी इस कारण से कि जो किसान हाथ से कटाई करवा रहे हैं उन किसानों के लिए अब जो है थ्रेशर लगाकर गेहूं जो है मंडियों में लाना है, अब सिर्फ वही बाकी है। अब अगर बात की जाए तो मौसम की अगर मार ना पड़े तो इस बार बम्पर जो है आवक हुई है, रिकॉर्ड तोड़ आवक हुई है। वहीं अगर बात कर ली जाए, दूसरी ओर बात की जाए तो खातों में पैसा पहुंचने की, अब जो है लगातार किसानों के खातों में पैसा पहुंच भी रहा है। जिस तरह लिफ्टिंग होकर गोदाम में अनाज को रखा जा रहा है, उसी समय जो है किसानों के खाते में जो है पैसा आ रहा है। दूसरी अगर 3 नियमों की जो अगर बात की जाए, 3 नियम सरकार द्वारा जो बनाए गए थे, उनसे कहीं ना कहीं पारदर्शिता भी जरूर आई है, तो जिससे किसान खुश नजर आ रहे हैं। इंडिया न्यूज के लिए पानीपत से राजेश कुमार की रिपोर्ट।